नमस्कार, मेरा नाम है राजा और मैं कम्युनिकेशन एड्स बनाता हूँ, ख़ास करके रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए। वो चाहे स्वास्थ्य संबंधी हों या फिर एजुकेशन पे हो, एग्रीकल्चर पे हो। उनमें से एक माध्यम जो है वो कम्युनिटी रेडियो का भी आता है। वक्त के साथ जैसे सब बाकी माध्यम बदलते हैं, ये मीडियम भी बदला है। हालांकि लोग तैयार नहीं हैं इस बात को मानने के लिए, वो अभी भी अपने पुराने ढर्रे पे चलना चाहते हैं। तो लेकिन जब नए माध्यम से लोग चल रहे हैं, उनकी पसंद अलग हो गई है, जिस तरह से हम मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं वो अलग हो गया है। तो ये अलग तरीके से इसको भी देखना पड़ता है जब हम इस पे काम करते हैं। इसके लिए क्या आप देख रहे हैं, अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है। लोग मोबाइल लेके चलते हैं, फ्लिप करते रहते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड, इतना कम अटेंशन स्पैन है। तो जब आप रेडियो पर कुछ लंबा चलाएंगे तो सुनेगा नहीं सुनेगा, किस तरह से बात होगी, इस पर अध्ययन हो रहे हैं। लेकिन हम इसी से चल रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ इस क्लास को सीधा सीधा एक एग्जाम्पल लेके। तो मान लीजिए आपके पास एक ब्रीफ आती है, ब्रीफ यानी क्या करना है वो आती है। मान लीजिए वो कहती है कि इस एक काम को पॉपुलराइज करना है, जैसे हाथ धो साबुन से, या इस हेल्पलाइन नंबर को करना है, या बच्चे दो ही अच्छे हैं, कोई एक चीज़ है जिसको आपको कम्युनिकेट करना है। तो आप फिर उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। पहले तो जानिए कि ये किसको कम्युनिकेट करना है, किससे बात करनी है। क्या सीधे सीधे उसी से बात करनी है जिसके लिए है, या उसके आसपास के लोगों से भी बात करनी है। यानी अगर बच्ची से बात कर रहे हैं तो क्या उसके माँ बाप से भी बात करनी है, माँ बाप से क्या बात करनी है और बच्ची से क्या बात करनी है। तो इस तरह से अलग अलग निकल के आएंगे। तो आप पता कीजिए कि क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कितनी बार करनी है, और ये सब करने के बाद आप उससे चाहते क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट क्या है आपका, कि वो क्या करे। ये सब जानकारी लेने के बाद, है ना। तो इंग्लिश में इसको बड़े अच्छे से बताया गया है कि आफ्टर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम द ऑडियंस विल नो, डू, अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट। ये अलग अलग चीज़ें हो गई, तो क्या चीज़ होगी, क्या परिवर्तन उससे आएगा। तो आप इस पे बिठा के अपने कम्युनिकेशन को बनाएंगे। जब ये इसका आप ब्रीफ अपने आप से लिख लेंगे तब आप जेब टटोलेंगे। जेब टटोलने से मेरा मतलब है कि आपके पास पैसे कितने हैं। क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेशन एक बार बोल देने से नहीं होती है, उसको बार 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 और लगातार बोलना पड़ता है, तब जाके उसका असर आता है। तो अगर आप एक आधे घंटे का एपिसोड बना के समझेंगे कि हमने गंगा नहा लिया तो होगा नहीं। तो हमें 30 सेकंड 40 सेकंड के अलग अलग जिंगल बनाने पड़ेंगे। थोड़े दिनों बाद वो बोर हो जाएंगे तो एक और बनाना पड़ेगा। तो हम टटोलेंगे कि हमारे पास पैसा कितना है और इस हिसाब से हम कैसा प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं जैसे कि एक प्रोग्राम आता था रेडियो पे, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, सालों चलता था वो, और वो ब्रांडेड था लेकिन सालों चलता था, उसमें अच्छा पैसा भी था, लोग पार्टिसिपेट भी करते थे और लोगों को याद भी रहता था कि वो कब आएगा। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो वो अलग चीज़ है। अगर आप सीरीज़ बनाते हैं और वो सीरीज़ लंबी चलती है और अच्छी चलती है तो वो भी अच्छा है। नहीं तो स्पॉट्स चलते हैं, आप रेडियो पे अगर सुनते होंगे तो एक एडवर्टाइजिंग जो है दिन में 15 बार, 20 बार, 25 बार, 100 100 बार, कई बार तो दिन में चलती है और महीनों तक चलती रहती है। तो आप अपना बजट टटोलेंगे, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको स्पॉट बनाना है, जिंगल बनाना है, क्या करना है। इसमें वर्तमान में बहुत तकलीफ है, क्योंकि कहीं हमारे जो सामुदायिक रेडियो के जो सूत्रधार लोग थे उन्होंने ये मान लिया कि सामुदायिक रेडियो जो है वो मुफ्त का सामान है, इसमें सब कुछ मुफ्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं किसी लेखक को कोई कार्यक्रम या कोई ऐड लिखने के लिए कहता हूँ तो वो अपनी उसी शिद्दत से लिखता है, और उसको इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ चलेगा, ऑल इंडिया रेडियो में चलेगा कि एफएम में चलेगा कि इसमें चलेगा। वो अपने पैसे लेगा और आपको लिख के दे देगा। लेकिन इन लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, वो मुफ्त में ही लिख देगा या 50 रुपये में ही लिख देगा। कई बार तो इसको कहते हैं कि मनरेगा से कम के रेट में भी लिख देगा। तो पता नहीं ये लोग कैसे बना लेते हैं। मैं सलाम है इन लोगों को, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सच में सीखना चाहता हूँ इन लोगों से कि अगर ये कर पा रहे हैं तो कैसे कर लेते हैं इतने कम रेट में कि जो समझ में विश्वास से भी ऊपर है। तो आपको सब देखना होगा, कितने वॉइस ओवर लगेंगे, कितने एडिटिंग टाइम लगेगा, कितना स्टूडियो का टाइम लगेगा, इन सबको जोड़ के उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और फिर वो मास्टर प्रोडक्शन कैसे बन जाएगी। जब आप इसको चला लेते हैं तो उसके बाद आपको, इसको चलाने के बाद आपको इसकी असेसमेंट करनी पड़ेगी कि इसकी इम्पैक्ट स्टडी क्या हुई है। आप अपने कार्यक्रम को खुद ही इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, आइडियली किसी थर्ड पार्टी को इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये कहाँ सुनाया गया, क्यों। और इसमें एक बहुत बड़ी, एक बहुत थिन लाइन होती है जिसको कहते हैं कि आप क्या इवैल्यूएट कर रहे हो, मीडिया या मैसेज। दोनों बहुत पास होते हैं और अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लोग कहते हैं कि आपने रेडियो सुना था, उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं सुना था। आप ये उसने कहीं और कुछ चीज़ सुन लिया, उस मैसेज के बारे में सुना है तो हाँ उस मैसेज के बारे में सुना है। क्योंकि अब
कम्युनिटी रेडियो के थ्रू भी हम एक्टिवेशन मैसेज को ज़मीन पे उतार रहे हैं, नॉट ओनली कि सिर्फ रेडियो से ही जा रहे हैं। तो जैसे हमारे जो मैसेज होते हैं हम उनको हाट में भी बजाते हैं ले जाके वैन के ऊपर रख के, हम उनको मार्केट में भी बजाते हैं, क्योंकि मालूम है लोग रेडियो नहीं सुन रहे हैं तो हमको किसी न किसी तरह से तो उनको सुनाना है। तो कई तरह की इस तरह की कार्यक्रम हम करते हैं जिससे सुन सकता है। अगर लेकिन आपका सवाल था आपने रेडियो सुना है, तो नहीं, उसने नहीं सुना है। तो किस चीज़ की असेसमेंट कर रहे हैं इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रख के जो पूछा जाएगा तो समझ में आएगी। हर चीज़ की थोड़ी सी एम्पलीफिकेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है, हम लोग ये मानते हैं, और इसीलिए आजकल हम लोग कम्युनिटी रेडियो को एज एन एक्टिवेशन एजेंसी यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम भी जब कोविड पे हम लोग काम कर रहे थे तो जो रेडियो में बोलना था वो तो बोल ही रहे थे, जो पब्लिक के पास जाके इंटरव्यूज़ ले रहे थे जिस जरिए से भी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी। साथ साथ हाट में हमने 8 फीट का एक कटआउट लगाया था जिसको ठेले पे लेके घुमा रहे थे कि दूसरा सुई भी लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर वो अखबार में छपी, लोगों ने उसके बारे में कोट किया। तो इस तरह से आपका एक काम जो है कई तरह से दिखने लगता है और आपकी रीच बढ़ जाती है। हाल फिलहाल में आपदा प्रबंधन के लिए भी हमने जो भी रेडियो पे काम किया उसके साथ में उसके लिए हमने ट्वीट्स भी बनाए और इंस्टाग्राम पे भी दिया। 2700, 1700, 800 इस तरह के व्यूज़ उसको मिले। ये कहाँ मिलेगा आपको नैरोकास्टिंग में? तो जब नए ज़माने की चीज़ें उपलब्ध हैं तो किसने कहा है कि वो 10 लोगों को बिठा के उनको ये सुनाया जाए? तो आप उस तरह से अपनी एम्पलीफिकेशन कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और उसके प्रूफ आते हैं क्योंकि जितने व्यूज़ आए हैं वो लिख के आ रहा है उसके ऊपर, उसमें आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है। बार बार उसको चेक करना पड़ेगा कि मटेरियल ठीक डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों तक वो बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और हमारा मटेरियल कब आउटडेटेड हो जाएगा, कब लोग उससे बोर हो जाएंगे ताकि हमको नया बनाना पड़ जाएगा। तो अगर उसमें कुछ ऐसी कैच फ्रेज आ जाती है, कोई ऐसी लाइन आ जाती है जो कि याद रहे। आप सोचिए कुछ जिंगल ऐसे आज बरसों से याद है, लाइफ बॉय का जिंगल है, बोरोलिन का जिंगल है, बरसों से याद है। तो अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, कोई आवाज़ भी हो सकती है, कोई शब्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कुछ कंटेम्प्रेरी जो आजकल सीरियल चलते हैं वो भी हो सकता है, उनमें से एक लाइन हो सकती है। तो अगर हम उनको जोड़ के बना लेते हैं तो लोगों को समझ में आ जाती है और याद रह जाती है। तो थोड़ा सिंपल भी है पर थोड़ा मुश्किल भी है कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करना। लेकिन कम्युनिटी रेडियो शुद्ध मीडियम है, सुनने का मीडियम है, बहुत स्ट्रांग मीडियम है, बहुत सशक्त मीडियम है, और इससे हम लोग बहुत सारे काम ठीक से कर सकते हैं, बशर्ते कि हम थोड़ा खुली सोच रखें, नए तरीके से काम करने की कोशिश करें। अगर आपका कोई सवाल होगा तो मुझे मेल करिएगा, मैं बहुत सख्त जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं हूँ राज झा, रेडियो मधुबनी से सामुदायिक रेडियो पे बीच बीच में वीडियो देता रहता हूँ। अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे बात कीजिएगा। नमस्कार।